एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर ऋचा जौहरी है और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हेल्थ प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड और ये रूट कॉज भी होता है बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का। जैसे हम जानते ही हैं, हाई बीपी होता है, शुगर होती है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, अर्थराइटिस, घुटने में दर्द होना शुरू हो जाता है। साथ में हमारी जो है नॉर्मल डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ भी कम हो जाती हैं। तो चलिए आज हम ओबेसिटी के बारे में बात करते हैं। मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगी और साथ में आपको कुछ हेल्थ टिप्स भी दूंगी और थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे डाइट में थोड़ा सा कम करके कुछ चीज़ें या बढ़ा के आप अपना वेट कम कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स इजकल टू वेट इन किलोग्राम अपॉन हाइट इन मीटर का स्क्वायर। ये अगर बिलो 25 आता है तो आप नॉर्मल हैं, 25 से 29.9 तक आता है तो आप ओवरवेट हैं, 30 से अबव आता है तो आप ओबेस हैं, 35 से ऊपर आता है तो आप सीवियरली ओबेस हैं और 40 अबव आता है तो आप मॉर्बिडली ओबेस हैं। तो सबसे पहले अपना BMI कैलकुलेट करके आपको अपना कैटेगराइज करना है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि हम ओवरवेट में आते हैं। तो अगर आप ओवरवेट में आते हैं तो आपको उसी समय से अपना थोड़ा सा डाइट स्ट्रिक्ट करके, थोड़ा वॉक करके, फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ा के और होम्योपैथिक मेडिसिन लेके अब अपना वेट कम कर सकते हैं। तो अब हम इसके पॉजिटिव फैक्टर कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो एक तो पहला कारण जेनेटिक होता है, जो ज़्यादातर पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से बच्चों में आता है। दूसरा कॉज होता है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल ज़्यादातर जैसे हम लोग की हो गई है लाइफस्टाइल कि एक ही जगह बैठे बैठे रहने का काम ही हो गया है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, तो बस उसकी वजह से जो है वो देखा गया है मोटापा बढ़ता है। दूसरा डाइट, जो आजकल बच्चों में ईटिंग हैबिट्स हो गई हैं कि जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, शुगरी और फ्राइड चीज़ें ज़्यादा खाते हैं और बच्चों की भी फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई हैं। हर समय टीवी मोबाइल देखते रहना या घर में ही खेलना, बाहर इंडोर्स गेम भी बच्चे आजकल भी खेलने नहीं जाते, तो उनमें भी देखा गया है। और तीसरा सबसे मेजर कॉज जो होता है वो होता है थायराइड। थायराइड अगर आपका गड़बड़ है तो आपका वेट बढ़ते ही चला जाएगा, चाहे आप कितनी भी डाइटिंग कर लें, चाहे आप सब कुछ खाना छोड़ दें। और उसके साथ साथ आपको वीकनेस आ जाती है। अगर लेडी है तो उसमें पीरियड्स की प्रॉब्लम आती है, इनफर्टिलिटी होती है, हेयर लॉस होता है। ये सारे थायराइड के सिम्टम हैं जो हमें अगर हम चेक कराएंगे अपना थायराइड लेवल, अगर हम वेट ज़्यादा है तो अगर वो बढ़ा हुआ आता है तो उसकी मेडिसिन अलग होती हैं, और अगर वो नॉर्मल आता है तो उसकी मेडिसिन मैं आपको बताती हूँ आगे सेशन में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना थायराइड प्रोफाइल चेक कराना है। तो थायराइड प्रोफाइल चेक करा के आपको पता चल जाएगा कि आपका थायराइड नॉर्मल है कि बढ़ा हुआ है। तो ये तो पॉजिटिव फैक्टर हो गए। साथ में एक कॉज बहुत इंपॉर्टेंट है फीमेल्स में, फीमेल हार्मोन की गड़बड़ी, जिसकी वजह से भी वेट गेन होता है। पीरियड्स कम होते हैं और वेट धीरे धीरे बढ़ने लगता है और ओवरी में सिस्ट हो जाते हैं। इससे भी आगे चल के इनफर्टिलिटी होने की संभावना रहती है। तो ये तो पॉजिटिव फैक्टर्स आ गए। आपको वॉकिंग ज़रूर करनी है, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है 30 मिनट्स की दिन में। चाहे आप ब्रिस्क वॉकिंग मतलब दौड़ने और चलने के बीच की स्टेज, ब्रिस्क वॉकिंग करनी है। और या तो आप चाहे योगा करिए, जिम जाइए, कुछ भी करिए, 30 मिनट्स की आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी है। और साथ में आपको नींद बहुत ज़रूरी है, 7 या 8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी है। कभी कभी ये जो सारे फैक्टर होते हैं कि नींद कम आना, गुस्सा ज़्यादा आना, डिप्रेशन, इन सब में भी डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली वेट गेन होता ही है। तो आपको ये करना है कि आपको खुश रहना है, खूब सारा पानी पीना है और नींद अच्छी लेनी है। साथ में अगर आपका सुबह 6 या 7 बजे उठते हैं तो सबसे पहले उठते ही आपको गुनगुने पानी में नींबू डाल के लेना है, 2 मैरीगोल्ड के बिस्किट ले सकते हैं। और अगर आप चाय पीते हैं तो आप ग्रीन टी ले सकते हैं, ग्रीन टी विद लेमन, नींबू डाल के, और 2 बिस्किट या ब्लैक टी, दूध और शुगर नहीं डालनी है। फिर उसके 3 घंटे बाद आपको ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, दलिया, कॉर्नफ्लेक्स, स्प्राउट्स, ये ले सकते हैं। कॉर्नफ्लेक्स भी अगर आपको लेने हैं तो फिर आप टोन मिल्क में लेंगे, नॉर्मल मिल्क में नहीं लेंगे। फिर उसके 3 घंटे बाद आपका लंच का जब टाइम होता है तो आपको करना क्या है कि 1 कटोरी दाल
या 1 कटोरी सब्जी। सब्जी में भी ऑयल ज़्यादा नहीं होना चाहिए और दाल में भी ऊपर से नहीं डालना है। 1 कटोरी दही और 2 रोटी। अगर आप मान लीजिए 3 रोटी खाते हैं तो आप 2 या ढाई कर दीजिए, 2 खाते हैं तो 1.5 कर दीजिए। मतलब इस हिसाब से आपको क्वांटिटी आपको रोटी की कम करनी है, कार्बोहाइड्रेट कम करना है। सलाद आप कितना भी ले सकते हैं। तो आपको मतलब भूखे नहीं रहना है, आपको सलाद से पेट भर लेना है। फिर उसके 3 घंटे बाद वही प्रोसेस सुबह वाला कि ग्रीन टी, लेमन टी या 2 मैरीगोल्ड की बिस्किट। रात में अगर आपने सुबह दाल ले ली है तो रात में सब्जी ले लीजिए, सुबह सब्जी ले ली है तो रात में दाल ले लीजिए और 2 रोटी लेनी है आपको हर 3-3 घंटे में कुछ कुछ खाना है। बहुत ज़्यादा पेट भर के एक बार में नहीं खाना है, क्योंकि हम जितना खाएंगे उतनी कैलोरीज अगर हम बर्न कर लेंगे तो हमारा वेट नहीं बढ़ेगा। और आपको इसके साथ साथ मैं बता दूं कि आपको डाइटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। डाइटिंग करने से क्या होता है कि हो सकता है कुछ समय के लिए आपका वेट एकदम से कम हो जाए, लेकिन जब आप नॉर्मल उस पर आएंगे दोबारा डाइट पे तो आपका वैसा का वैसा ही हो जाएगा। हम जो आपको बता रहे हैं ये आप अगर हमेशा फॉलो करेंगे तो आपका वेट धीरे धीरे भले ही कम होगा, लेकिन आपका कांस्टेंट रहेगा, फिर दोबारा से नहीं बढ़ेगा। और इसके साथ साथ आपको वीकनेस नहीं आएगी। ज़्यादा डाइटिंग करने में क्या होता है कि वीकनेस बहुत आ जाती है, जिसकी वजह से डेली एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं और उसकी वजह से फिर और हमारा वेट बढ़ने लगता है। तो डाइटिंग नहीं करनी है और बिल्कुल भी आलस नहीं करना है। मतलब आलस तो सबसे बड़ा रूट कॉज होता है वेट गेन होने का। आलस नहीं करना है, कोई भी काम है फटाफट उठ के करना है, सीढ़ियाँ चढ़ने से नहीं डरना है। और जितने भी आप घर के काम हैं तो वो भी आप थोड़ा बहुत करते रहेंगे तो उससे भी आपकी कैलोरीज बर्न होंगी। अब हम अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन पे आते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन में 3 मेडिसिन हैं जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, वो आपको मदर टिंचर में लेनी है। एक तो पहली है फाइटोलक्का बेरी, दूसरी कैलोट्रोपिस, तीसरी फ्यूकस। ये तीनों आपको मदर टिंचर में लेनी है। 1/4 कप पानी में डाल के 10-10 बूंदें। ये तो आपको किसी भी तरह की अगर ओबेसिटी है तो आपको लेनी है। फिर इसके बाद मैं जो आपको मेडिसिन बताऊंगी वो आपको जो सिम्टम्स आपके मैच करते हैं वो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। वो आपकी पहली मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब ज़्यादातर उनमें बहुत अच्छा वर्क करती है जो फैटी फ्लैपी दिखते हैं, खूब चर्बी दिखते हैं और पेट पे वेट ज़्यादा होता है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा आती है स्पेशली स्कैल्प पे और सर में। तो उनमें कैलकेरिया कार्ब 30, इसकी 2-2 बूंदें सुबह दोपहर शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले। याद रखिए कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन में और खाने में कम से कम आधे घंटे का डिफरेंस ज़रूर करना है। और जो मदर टिंचर है वो तो पानी में डाल के लेना है। बाकी जो मेडिसिन है जो टिप ऑफ द टंग पे लेनी है वो डायरेक्टली टिप ऑफ द टंग पे आपको इसलिए लेनी है क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा नर्व फाइबर होते हैं और बहुत हमारी जो मेडिसिन हैं होम्योपैथिक मेडिसिन वो नर्व के थ्रू ही एक्ट करती हैं, इसलिए वो एकदम ही आपको टिप ऑफ द टंग पे लेनी है। तो कैलकेरिया कार्ब हो गई। दूसरी आती है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम भी 30 में लेनी है। ये उन पेशेंट्स में अच्छा वर्क करती है जिनका बटक्स पे और थाई पे वेट ज़्यादा होता है। फिर तीसरी मेडिसिन आती है एंटीफ्रूट, जो बच्चों में ओबेसिटी होती है उसमें बहुत अच्छा वर्क करती है। चौथी मेडिसिन है ग्रेफाइटिस। ये ज़्यादातर उन फीमेल्स में जिनका मीनोपॉज हो चुका है या जिनका पीरियड्स बहुत कम होते हैं उसमें बहुत अच्छा वर्क करती है। पांचवी मेडिसिन आती है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका ज़्यादातर उनमें बहुत अच्छा वर्क करती है जिनकी लाइफ एकदम सीडेंट्री है, जिनका बैठे रहने का ज़्यादा काम है, उनमें नक्स वोमिका बहुत अच्छा वर्क करती है। और इसके साथ साथ अगर जिनका थायराइड बढ़ा हुआ आता है तो उसमें एक मेडिसिन आती है थायरोडिनम 30, वो भी लेनी है सुबह शाम 2-2 बूंदें इसके साथ ही साथ लेनी है। वो 2 बार लेनी है आपको 200 पोटेंसी में। अब ये तो हो गई होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो आपको मैं ये बता दूँ आपका वेट श्योरली कम हो जाएगा अगर आपने मेरे ये बताए हुए सारे टिप्स फॉलो कर लिया और ये मेडिसिन आपने टाइमली ले ली। तो होम्योपैथिक मेडिसिन में टाइमली का बहुत होता है कि आपको टाइम से लेनी होती हैं। साथ ही साथ मेरा नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करके अपना डाइट चार्ट भी ले सकते हैं। साथ में ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन कोरियर भी हो जाती हैं। अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं मुझसे तो नीचे वाले नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए और अपना हाइट और वेट लिख के, तो मैं आपको उस हिसाब से आपकी मेडिसिन प्लस आपका डाइट चार्ट भी आपको दे दूँगी। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।